हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और साथ में सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। और मैं हर्षवर्धन फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई। दुनिया भर में लाखों, भारतवर्ष में हजारों, भारतवर्ष में हजारों न्यूज़ हैं, पर मेरे को किसी एक न्यूज़ पे अपना मंतव्य देना होता है। अब जैसे कि उत्तराखंड पहला ही राज्य बन गया है यूसीसी का। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी यूसीसी ला रहे हैं भाई, और मध्य प्रदेश में भी ला रहे हैं यूसीसी। इस तरह से भारत का संविधान और ज़्यादा सख्त होता जाएगा। भारत का संविधान और ज़्यादा सख्त होता जाएगा। कहाँ तो वैसी और उसके बाशिंदे कहते थे कि हम कोई भी नहीं दिखाएंगे पेपर जब हम को फीस भी देने जाएंगे या वोट देने जाएंगे। हम कोई भी पेपर नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब ओवैसी महाराज सारा कुछ दिखाने को तैयार है। जाके देख लीजिए, बोर्ड में जाके ज़रूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लिप में उनको अपने पेपर, अपने खानदान के पेपर दिखाने पड़ रहे हैं। बहुत ही ऐसी घटनाएं भी हुई हैं भारतवर्ष में जो बतानी जरूरी हैं, पर मेरा ध्यान आज एक खबर पे है। आपको याद होगा ना, पिछले हफ्ते ईरान ने भाई खबर दी थी कि हम ओवैसी को दफनाने जा रहे हैं। ये तो पता नहीं अंदर उनकी बॉडी में है कि नहीं है, पर ओवैसी को दफनाने जा रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को लेटर भेजा है, लेटर क्या, न्योता दिया है आने का। भाई मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तेल मिले ना मिले, तेल ही तो रोकेंगे ना। अच्छा, पीछे अमेरिका से हस्ताक्षर करने के बाद भी और लोग रुके, इन्होंने कल फिर बम मार दिए भाई। ईरान ने फिर बम मार दिए। अब जब ईरान ने खुद तो फंसा हुआ है, क्या कहते हैं, युद्ध में, जो पीछे नहीं हट रहा, और इधर से अपने उसका दफना रहा है, अपने खुमैनी को दफना रहा है भाई, और इधर से बम मारने नहीं छोड़ रहा। तो भाई और यूएई और इजराइल भैया किस लिए एक हुए हैं? मेरे विचार से जाना चाहिए ना या नहीं जाना चाहिए, इस पर तकरीर है। मोदी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरे विचार से, विचार क्या पक्का ही है मेरा विचार, तो मोदी को नहीं जाना चाहिए। किसी एस जयशंकर को भेज देना चाहिए या गडकरी को भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। किसी भी मंतव्य पे मेरी ना ही है, क्योंकि उसका कारण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भाई, जब भी खुमैनी जिंदा थे, खुमैनी जिंदा थे, जब भी उनसे कोई बात भी पूछी जाती भारतीय कश्मीर के बारे में, भैया वो उल्टा सीधा बयान जरूर देते थे। और कश्मीर पर तो जरूर बयान उल्टा सीधा उनका आता था। जब कश्मीर पर बयान उल्टा सीधा देना है और भारतीयों की परवाह नहीं करनी, किसी बात की परवाह नहीं करनी, तो भैया क्या मतलब है हमारा जाने का उनकी मैयत पे?
उनकी मैयत पे जाने का हमारा क्या मतलब है? हमारा कोई मतलब नहीं बनता। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अच्छा, आपको ये शक है कि नहीं देगा, क्या कहते हैं, तेल? तेल तो हम अभी ले रहे हैं, हमें बाहर से कहीं से मिल रहा है। हमें बहुत सी ऐसी कंट्रियां दे रही हैं, और गाहे बेगाहे तो हम अमेरिका से भी ले सकते हैं तेल। पर इनकी मैयत पे हमारा जाने का तुक इसलिए नहीं बनता है कि इन्होंने बहुत से उल्टे सीधे बयान कश्मीर को लेकर दिए थे भाई। ये एक वजह बहुत है ना जाने की। हमने 4 बार पोर्ट दिया, तब भी चल रहा था, वो स्ट्रैटेजी थी। हमने 4 बार पोर्ट को बनाया, संवारा, बनाया और संवारा, और उस 4 बार पोर्ट पे किसी ने बम भी नहीं गिराए भाई। क्या समझते हो आप कि भारत को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए भाई, मेरे विचार से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए भाई। अब एक बात आप बताओ, ईरान के जो हमारे राजदूत हैं, भैया तुम अगर कश्मीर पे ऐसे वैसे बयान देते रहे हो तो भाई हम क्यों आए? हाँ, ले लो हम ऐसे पोर्ट, हमारा पोर्ट किस काम का? चाबार पोर्ट किसी काम का नहीं। क्या हो जाएगा? चाबार पोर्ट ना मिलेगा तो हमें, तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा फायदा है, उसमें बहुत फायदा है भैया, पर तुम तो लड़ाई करने पर उतारा हुआ भैया। तुम्हारे बंदे सारे मारे गए हैं। चलो बंदे तो चले गए, इस पे तो हम भी क्या कहें, पर ये समझना होगा कि भैया तुम्हारे बंदे क्यों मारे गए, किस लिए मारे गए। तुम हमेशा ही इजराइल के खिलाफ बयान देते रहते हो भाई, उससे हमारा कोई मतलब तो नहीं है, पर खामखा का बयान ना इजराइल के खिलाफ, वो भी 50 सालों से, कि हम तुम पर बम चला ही देंगे, और हम इसलिए बना रहे हैं। तुम इसलिए बना रहे हो बम, न्यूक्लियर बम, कि तुम इजराइल पर आक्रमण कर सको भाई, आक्रमण कर सको। ये क्या तरीका हुआ? तुम किसी पर भी बम छोड़ सकते हो, तुम किसी को भी कह सकते हो कि ये कर दे, नहीं तो बम मार दूंगा। तुमने इजराइल को अच्छा भला कह रखा है कि हम तुम पर बम छोड़ देंगे, और हिजबुल्ला का क्या, हूती का क्या, हमास का क्या? हूती तो फिर भी दूर बैठा है, हमास तो बिल्कुल तबाह हो गया भाई, हमास बिल्कुल तबाह हो गया है। और हिजबुल्ला, उसका तो क्या, वो भी तबाही के कगार पे फिर रहा है भाई, वो भी तबाही के कगार पे ही फिर रहा है। और अब हमने दे दिए हैं, क्या कहते हैं, यूएई को हथियार दे दिया भाई। हमने जब यूएई को हथियार दे दिया है, जो देश तुम्हारे देश के सामने है, यूएई को हथियार पकड़ा दिए हैं, तो हम क्यों आए भाई? हमने आकाश तीर दे दिया है उनको, हम क्यों आए? तुम्हारा काम है लड़ना, तुम लड़ो, लड़ते क्यों नहीं? क्यों हमें भेज रहे हो न्योता मैयत पे आने का? बहुत बड़ा काम कर दिया है तुमने, मैयत पे आने का। बहुत बड़ा दुख है हमें मैयत पे आने का। किसी ने परवाह की? तुम्हारे 200 बंदे मारे गए भाई, किसी ने परवाह की? पूरे वर्ल्ड में किसी को परवाह है खुमानी खुमैनी के मर जाने की भाई?
हालांकि उधर मरना तो था ही, 86 साल का तो वैसे ही हो चुका था वो। क्या सोचते हो तुमने? मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती कि भैया हम वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बम। भैया चुपके से न्यूक्लियर बम रशिया से क्यों नहीं ले लिया तुमने? चाइना से क्यों नहीं ले लिया, जो देने के लिए तैयार बैठा है भाई? क्यों नहीं ले लिया, दे दिया, ले लिया बम उनसे? क्यों नहीं चाइना से बम ले लिया भाई? बात खत्म थी। था तो लेके मार देते, हिम्मत रखते। तुमने चाइना से बम क्यों नहीं खरीदा? तुमने चाइना से, क्या कहते हैं, तुमने रशिया से बम क्यों नहीं खरीदा भाई? तुमने और कुछ नहीं तो नॉर्थ कोरिया से ले लेते, साउथ कोरिया से ले लेते थे। पता नहीं को है तो एक कोरिया, दोनों में से तुमने कोरिया से बम क्यों नहीं ले लिया भाई? इतनी मिसाइलों पे मिसाइलें वो बनाता है, इतने वो करता है, देखो मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मैं ठोक दूंगा अमेरिका को, अमेरिका को ठोक दूंगा। अब चुप क्यों है भाई? अरे बेवकूफ हो, बेवकूफ हो तुम। आराम से तेल बेचते रहते, अपनी दुनिया में मस्त रहते, इतना तेल का भंडार है, वो बेच रहे हो, ले क्या रहे हो उसका बम? सोचने की बात है। चलो अपना भी बनाना, चुपके चुपके बनाते रहते, चुपके चुपके, और अमेरिका को भी खुश रखते और सारी दुनिया के देशों को। तुम्हें पता है ना, अंदर से दुश्मनी है, प्यार से सबसे निभाते रहते और करते रहते। इंडिया ने नहीं किया क्या? अभी प्यार से ही रहता है ना, अभी प्यार से ही रहता है इंडिया। उसने भी तो बम बना लिया था भाई, उसने भी तो बम बनाया है प्यार से। चाहे पाकिस्तान ने अपना ना बनाया, अमेरिका से लिया हो भाई, पर इंडिया ने तो अपना बम बना ही लिया, प्यार से बना लिया। ना होते जब बना लिया तब वो करके भी दिखा दिया, बम का क्या कहते हैं, मुजाहरा भी कर दिया उसका बम का, ये देखो। उसके बाद उन्होंने सैंक्शन लगाए, वो भी जेल लिए। सैंक्शन हटाए तो तुम्हारी इच्छा। हमने कभी किसी देश पर बम मारने की बात नहीं कही, या तो ना तो हमने पाकिस्तान पे कही, ना हमने पाकिस्तान पे कही कि हम बम मार देंगे। तुम भी ऐसे ही करते। कमाल हो गया भाई। अब खबरें भेज रहे हो हमसे, मैयत के उस पे आ जाओ। क्यों आ जाए, क्यों आ जाए? तुम्हारी दे उसकी, क्या कहते हैं, खुमैनी की मैयत पे नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी तो फिर वैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारा देश गए तो पता नहीं कहाँ से, किधर से बम ना आ जाए भाई, बम ना आ जाए। तो क्या पता इजराइल ही बम मार दे एक दो, तुम्हारे हो रहा हो वहाँ पे क्या कहते हैं ये समागम मैयत का, और ऊपर से इजराइली ठोक दे बम, फिर क्या कर लोगे, क्या कर लोगे फिर? जब भैया बम बनाना है तो बम बनाओ, प्यार से बनाओ, मार से मत बनाओ। और प्यार से उनसे चीजें खरीदते, क्या कहते हैं, जो तुम्हारे पक्ष में होती, क्या कहते हैं, ये अमेरिका से खरीद लेते, और यूएई से खरीद लेते, और सऊदी अरेबिया से खरीद लेते भाई। पर तुमने तो बम मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तुमने
अपने पड़ोसियों के साथ बम मारे भाई। तुम्हारे जैसे देश पर कभी आना नहीं चाहिए, ना ही कोई संबंध बनाने चाहिए। हाँ, तुमने तेल देना हो दे देना, ना देना मत देना। यदि तुम हॉर्मोन्स बंद रखो तुम्हारे और खुल जाएंगे 2 3 4 साल में, और रास्ते खुल जाएंगे, सारे देश खोल लेंगे भाई रास्ते। तुम बम मारो, बम, समझे ईरानियों, तुम बम मारो, बस बम मारो और कुछ नहीं, ठीक है ना। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।